हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 18 इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, राजस्थान बोर्ड की साइंस चल रही है, इंग्लिश मीडियम की, ठीक है। और आज जो है अब नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 का, फैसेट्स ऑफ साइंस। फैसेट्स का मतलब पहलू, साइंस के कितने पहलू होते हैं। पहली बात तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडियन साइंटिस्ट की बायोग्राफी। अब देखो, इंडिया के जो महान महान साइंटिस्ट हुए हैं पहले के ज़माने में, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनको भी हम क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट ही बोलते हैं। क्योंकि वो भी क्या करते थे, साइंस के फील्ड में उन्होंने भी बहुत सारे क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं। और बहुत बड़ा उनका क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं जो हमारे लिए आज भी बहुत ही ज़्यादा काम की हैं, ठीक है। तो हम एंशियंट से लेके मॉडर्न जितने भी एंशियंट साइंटिस्ट हैं जो अपनी बुक में दे रखे हैं, सबकी बायोग्राफी को कवर करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उन्होंने क्या क्या किया और हमारे भारत देश के लिए, हमारे लिए क्या क्या किया, क्या क्या अचीवमेंट है उनके, उन सब चीज़ों के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं कि जीरो, ये है जीरो। तो ध्यान देना, हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे चलते चले आओ। तो ये जो जीरो की खोज किसने की थी, ये ध्यान रखना। ये जो नंबर सिस्टम है इसमें जीरो की खोज भारतीयों ने की थी। किसने की थी? इंडियंस ने की थी। और इंडियंस में हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। और इनके ही नाम पर, ध्यान देना, आर्यभट्ट के नाम पर ही हमारा भारत का जो सबसे पहला सैटेलाइट था उसका नाम भी क्या रखा गया था? आर्यभट्ट रखा गया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो जीरो वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया एंड ट्रेवल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान देना, जीरो की जो खोज की थी वो आर्यभट्ट ने की थी, भारत में खोज हुई थी और इसके बाद ये वर्ल्ड के बाकी भागों में गई। अब हम साइंस के दो टाइप्स देखेंगे, एक तो फंडामेंटल साइंस और दूसरी देखेंगे अप्लाइड साइंस, ठीक है। आस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, आस्पेक्ट्स मतलब कौन कौन से आस्पेक्ट्स होते हैं, या फैसेट्स कौन कौन से होते हैं साइंस के, कौन कौन से पहलू होते हैं। तो साइंस के दो पहलू होते हैं, एक होता है फंडामेंटल साइंस या इसको हम बेसिक साइंस बोलते हैं, और दूसरी होती है अप्लाइड साइंस, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है ये चीज़ हम समझेंगे। पहले देखेंगे हम फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस फैसिलिटेट्स अवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेरियस फिनोमेना एंड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। फंडामेंटल साइंस ऐसी साइंस होती है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को आसान कर देती है। किसके बारे में? साइंस में बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होती हैं और उनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को आसान कर देती है। और साथ ही साथ में क्या करती है, हमारे अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती है, ठीक है। ये हो गई हमारी फंडामेंटल साइंस। दूसरी है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस मतलब जो लागू करते हैं साइंस को। यहाँ पे तो हमने फंडामेंटल्स देखे, साइंस के कुछ हमने प्रिंसिपल्स देखे, साइंस के कुछ हमने लॉज देखे, साइंस की कुछ थ्योरीज देखी। उन थ्योरीज को रियल लाइफ में लागू करने वाली जो साइंस है दैट इज़ अप्लाइड साइंस। जैसे अप्लाइड साइंस अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब एक तो ध्यान रखना है, अप्लाइड साइंस जो है ह्यूमन लाइफ को सीधा सीधा प्रभावित करती है। अब हो सकता है ये जो साइंस है ह्यूमन लाइफ की ज़िंदगी आसान कर दे, साथ के साथ में फैसिलिटेट करती है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हेल्प करती है इंसान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। अब इनको एक एग्जांपल से समझते हैं, फंडामेंटल साइंस और अप्लाइड साइंस। अब देखो, फंडामेंटल साइंस में हमने पढ़ा है, जैसे आपने फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट, करंट पढ़िए। और करंट के आपने दो प्रभाव पढ़े होंगे, करंट के आपने दो प्रभाव पढ़े होंगे। एक तो होता है हीटिंग इफेक्ट और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करती है तो उसमें से हीट का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट, जब कोई कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है, बुक्स में पढ़ा है। ये हो गया फंडामेंटल नॉलेज। कैसी नॉलेज हो गई? फंडामेंटल या बेसिक नॉलेज। अब इसी चीज़ को आप क्या कर दो, अप्लाई कर दो, लागू कर दो और इससे कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जो हमारी लाइफ को आसान कर दे। अब देखो, आपने हीटर देखे होंगे, हीटर्स में ऐसे कॉइल होती है। हीटर को हम जैसे बिजली से कनेक्ट करते हैं तो हीटर क्या होता है, ये जो हीटिंग एलिमेंट है गर्म हो जाता है और इसमें से हीट निकलने लगती है, हीट निकलने लगती है, जिसका हम यूज़ कई जगह पे करते हैं। तो ये कैसी साइंस हो गई? अप्लाइड साइंस। अब हीटर आ गया तो इससे काम आसान हो जाता है, चीज़ों को हीट करने में आसानी होती है, ह्यूमन लाइफ आसान हो जाती है, लाइफ भी आसान हो जाती है। दूसरा, एक आपने पढ़ा होगा मोटर, एक आपने देखी होगी अपने जनरेटर, मोटर जनरेटर। अभी मोटर जनरेटर क्या है? ये मशीन है,
ये भी इंसान का काम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। आप मान लो कहीं हाथ से किसी चीज़ को घुमा रहे हो, वहाँ पर मोटर लगा दो, चीज़ें अपने आप घूमने लग जाएगी। मोटर को बस आप बिजली दो और बिजली दोगे तो मोटर घूमेगी, और घूमेगी तो मोटर क्या कर सकते हैं, मोटर से काम कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में मोटर का बहुत जगह उपयोग करते हैं, पानी खींचने की जो पंप होती है वहाँ पर लगा देते हैं, फ़ैन होता है उसमें मोटर रहती है। एक तो हाथ से हवा करते रहो, एक ऊपर पंखा लगा दो, ठीक है। तो मोटर तो आपको पता है हर जगह पे काम होती है, जनरेटर का काम। तो यहाँ पे ये जो मोटर, जनरेटर, हीटर, ये किस साइंस के अंदर आ रहे हैं, अप्लाइड साइंस के अंदर आ रहे हैं। मगर इनको बनाया कैसे गया है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, कौन सी नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज चाहिए। फंडामेंटल नॉलेज को जब हम लागू कर देते हैं तो वही साइंस कौन सी बन जाती है, अप्लाइड साइंस बन जाती है, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर है। अच्छा, इस चैप्टर में हम कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 सुश्रुत, ठीक है, वर्ल्ड के फर्स्ट सर्जन उन या फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत के बारे में पढ़ेंगे। चरक के बारे में पढ़ेंगे, आयुर्वेद के बारे में जिनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सीवी रमन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है फिजिक्स में, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रफुल्ल चंद्र रे, इनके बारे में जानेंगे। पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कौन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। तो इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेक्चर आएंगे। ये आज का इंट्रोडक्शन हो गया, तो टोटल 9 लेक्चर्स में इस चैप्टर को कवर करेंगे। एक एक पर्सनैलिटी के बारे में एक एक चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप हमारी एप्लीकेशन लकी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको वेरियस स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्लास 10 सोशल साइंस, क्लास 10 साइंस, इनके कोर्सेज भी अवेलेबल है, जहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ के साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।